बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। जब मुझे ये बताएं, अब ये भी तो एक मुअम्मा है ना, जो अहम तरीन सवालात जिनका जवाब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इतने तवातर के साथ आपकी इमरान खान से मुलाकातें हुई और ये जिस मुलाकात का आप तज़किरा कर रहे हैं, इसकी ज़ाहिर है कि ये कैसे हुई थी मुलाकात। ये मुलाकात ऐसे हुई थी कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे। वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। जो 7 रुकनी कमेटी थी उसको राब्ता कमेटी में कन्वर्ट कर दिया। उसमें तो आप लोगों ने हमें ये बताया था कि इमरान खान ने टास्क दे दिया कि ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस बनाए और वो अलाइंस जो है वो रमज़ान के लिए अपना एक शेड्यूल देगा। रमज़ान से पहले एक कॉन्फ्रेंस करेगा, उस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर वो शेड्यूल सामने आएगा और ईद के बाद एहतजाजी तहरीक जो है वो पूरे पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी। वो एहतजाजी तहरीक तो ओन ही नहीं कर रही तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो ये अब जो बाहर लोग मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसी तो इंस्ट्रक्शन खान साहब ने दी नहीं थी। दी थी नहीं दी थी? बिल्कुल 100% दी थी और यही एक लायमल था कि आप ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएं और उनको साथ लेके चलें। अब मुझे बताएं ग्रैंड अपोजिशन अलायंस क्यों नहीं बना? ये तो आप बताएं ना। मैं बताता हूँ उसकी वजह। क्यों नहीं? उसकी वजह ये है कि जैसे नून लीग में ग्रुप है ना, जो कि नहीं चाहता था कि वो मुज़ाकरात की बेल मंडे चढ़े। राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक की कोशिशों के बावजूद मुलाकात नहीं होने दी और ख्वाजा असफ तलात चौधरी जो सारे बाद में वज़ीर बन गए, ये हथौड़े लेके चढ़े हुए थे, अगर आपको याद हो। बिल्कुल। इसी इसी तरह से PTI में भी हमारे कुछ लोग हैं जो कि मौलाना और इमरान खान का इत्तेहाद नहीं चाहते। और फिर एक ग्रुप है जो उनके ख़िलाफ़ है। अब लड़ाई होगी आपस में, बजाय मिल के बाहर लड़ने के इमरान खान की राय के लिए, ये आपस में दस्तों गिरबां हो गए। अब कल की ट्वीटें हैं, परसों की अली अमीन साहब का जो बयान आया, असद कैसर साहब का जो बयान आया, ये बतौर पार्टी वर्कर हर्ट करता है बिकॉज उसका जो नुकसान है वो इमरान खान को है। वी डोंट, आई एम एट लीस्ट स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, अली अमीन भाई है, असद कैसर भाई हैं, रिस्पेक्ट है दोनों की, लेकिन इमरान खान से आगे तो नहीं है। इमरान खान की राय के लिए जो भी काम करेगा। अब मसला ये है कि एक ग्रुप जो कि वो चाहता था कि मौलाना साहब और वो करीब आएँ और इमरान खान और मौलाना साहब करीब आएँ तो पावरफुल इत्तेहाद सियासी बनता है, ठीक है, क्योंकि मैन पावर अगर PTI के बाद किसी की है, मौलाना की। अब क्योंकि PTI ने अपना जो 26 नवंबर को कर लिया, मैक्सिमम 17 लाशें भी उठा ली हमने, हमसे वो नहीं हो सका। जो इमरान खान साहब तो अंदर ही है ना, शहीद भी हो गए, लोगों के बच्चे शहीद हो गए, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी कुर्बानी दी हमारे वर्करों ने, लीडरशिप ने नहीं दी। अब इस लीडरशिप के कहने पर लोग नहीं आते। जो 4 अक्टूबर को भी नहीं आए, 26 नवंबर को नहीं आए, लोगों के बच्चे शहीद हुए हैं सर, ज़ख्मी हुए हैं, मिसिंग हैं। अब भी 800 बंदा अंदर जेलों में है। ये बहुत बड़ी तादाद होती है। गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, डेली वेजर्स हैं, जिन्होंने पार्टी को ज़िंदा रखा हुआ है। अब ये लीडरशिप आप देखें कि जब ये अलीमा बीबी ने जो अंदिया दिया है धरने का, अव्वल तो ये 2 दिन है ना, मुझे पहले ही शक है कि 2 दिनों में इन्होंने ये ऐलान भी तब्दील करवा देना है और दूसरा इन्होंने जाना भी नहीं। और सबसे पहले वीडियोज़ आ जाएंगी कि हमारी गिरफ्तारियों के ख़तरे हैं, हम तो ये तो हम तो वो। भाई बात यह है कि अगर वर्कर जो है वो फॉडर तो नहीं होता, चारा तो नहीं होता ना कि आप उसको हर वक्त अरेस्ट भी करवा दें, गोलियाँ भी खा लें, मार भी खा लें, आप तो उसी घर में बैठे रहो। ये नहीं होता। यू हैव टू लीड फ्राम द फ्रंट। इमरान खान इसलिए लीडर है कि ही ऑलवेज लेड फ्राम द फ्रंट। वो पहले होते थे, हम उनके साथ पीछे होते थे। तो ये जो जिम्मेदारी है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की, ये जिनकी जिम्मेदारी लगी असद कैसर साहब के सामने, मौलाना फजलुर रहमान ने, जो उनकी 5-6 मारूज़ात थी, जो मुतालबात थे या कंसर्न्स थे, वो उनको बता दिए। अब असद कैसर की मुलाकात नहीं हुई इमरान खान से कि वो कन्वे कर पाते। सलमान अकरम राजा साहब बैठे एक मुलाकात में जहाँ पर ये तज़किरा हुआ, आतिफ़ खान भी थे, जुनैद अकबर थे उसमें, कामरान मुर्तज़ा, मौलाना गफूर हैदरी, ये लोग थे, ये मुलाकात हुई थी। उसके बाद ग़ालिबन 2 मुलाकातें सलमान अकरम राजा की या 3 मुलाकातें हुई हैं अभी तक, और उनमें से एक मुलाकात में आप थे। 2 ऐसी मुलाकातें हैं सलमान अकरम राजा साहब की, बैरिस्टर गौहर और बाकी लोगों की, जब आपकी मुलाकातें ख़त्म हो चुकी थी। तो क्या इस तमाम वक्त के दौरान यानी कि जनवरी की 15-16 तारीख़ को मौलाना ने अपनी बातें बता दी थी इनके, उसके बाद से जब तक आपकी मुलाकातों का सिलसिला रहा, क्या PTI के लोगों ने इमरान खान के वो जो मुतालबात थे मौलाना के, वो गोश गुजार किए, उनको बताया कि ये हालांकि रेगुलर मुलाकातें देखें ना, चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी और जो कोर कमेटी के मेम्बरान है, पोलिटिकल कमेटी के मेम्बरान है, वो वकील ही है ना ज़्यादा, 5-6 रोज़ाना मुलाकातें होती थी, जहाँ हर मंगल को मुलाकात होती थी। इस पर तो किसी ने कोई बात नहीं की, न लिख के दिया कि जी वो उनके ये मामला, और वो सियासी हैं। अली अमीन ने मुझे कहा था
उसने बल्कि आपने इंटरव्यू में भी कहा, उसने कहा जी मैंने मौलाना साहब को असद कैसर के ज़रिए पैगाम भेजा है कि मेरे साथ बैठ जाएं, जो को आपके तफज़ात मैं दूर करता हूँ, मेरे तफज़ात आप दूर कर दें, मिडल वे कोई भी, अच्छी बात थी। लेकिन उसके बाद फिर ये बयान क्या आ गए कि जी हमारी तो कोई नहीं, जिसने आना आ जाए। भाईजान ये आप बयान क्या हमारी ज़रूरत और मजबूरी इत्तेहाद, नहीं है, हाँ हमारी ख्वाहिश है। इत्तेहाद बनाने की नहीं, इत्तेहाद को सबोटाज करने की ये के लिए बयान दिए जाते हैं। अब आप इत्तेहाद बना के दिखा देंगे मुझे। मौलाना साहब के बड़े सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात उनके ये हैं, सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ ये है। अब उसकी गारंटी कैसे करेंगे? वो ये कहते हैं कि आप हमें यूज़ कर रहे हैं टू प्रेशराइज इस्टेब्लिशमेंट, और आप हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ कि और आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने की। अब अली अमीन और बैरिस्टर साहब और अली, ये जो अपना स्वाति साहब की जो मुलाकात है, स्वाति साहब किस पार्टी से आए थे? किस पार्टी से आए थे? JUIF में थे ना पहले। अच्छा सॉरी, मैं समझा कि किस नहीं, मैं अभी वाया नहीं पार्टी की पूछा। अच्छा, उनके अली अमीन साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ठीक है, मौलाना साहब के। और मौलाना साहब से साथ और इमरान खान साहब के मुलाकात का सबसे बड़ा मुखालिफ कौन है? वाया मीडिया, जिस तरफ आप जिक्र कर रहे हैं ना, वाया मीडिया मुखालिफ है, ठीक है। मुज़ामती ग्रुप बलूचिस्तान में सियासत कर रहा है, मुफाहमती ग्रुप इसका बात है कि मौलाना साहब क्या बाज़ार में वो रोटी को चोची कहते हैं। वो इन सब से ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे और आपको पता है कि मामला क्या चल रहा है, तो वो क्या करेंगे? ये नैरेटिव की गेम है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव नवाज शरीफ ने उठाया था। वोट को इज्जत दो तो उसको इज्जत मिली थी, वो लदा बात है, बाद में वो लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ ना कि जो मंगल को मुलाकात हुई 3 लोगों की, आजम सवाती, और मैसेज ही कन्वे करना होता है ना। लेकिन उसके बाद बुध वाले दिन जो मुलाकात का दिन नहीं था, 2.5 घंटे की मुलाकात मिल गई। वो असल में सोमवार को होनी थी, अली अमीन गंडापुर वो सोमवार को होनी थी, वो ईद वाले दिन होनी थी, वो ईद वाले दिन होनी थी, या वो था सिलसिला, ये इतवार को होनी थी। वो फिर एक दिन किसी एक साहब की उसने कहा नहीं अभी माहौल काटलिंग वाला वो गर्म है, स्वाति साहब जाके को थोड़ा ठंडा पदरा करके आए, फिर मुलाकात। अच्छा, ऐसे हुई वो मुलाकात। तो इस 2.5 घंटे की मुलाकात में 2 मुलाकातें हुई ना 2.5 घंटे की। एक कोई आधे पौने घंटे की मुलाकात बैरिस्टर साहब की ला दो, ये फिर CM ज्वाइन। तो इस मुलाकात का एक पहलू ये भी तो है, यानी कुछ लोगों के ख्याल में, या शायद मैं भी ये समझता हूँ बड़ी हद तक, कि वो मुलाकात इस वजह से दी गई थी कि एक माहौल बन गया था कि अली अमीन गंडापुर जो है उनकी वजारत जा सकती है, इमरान खान का जहन बन चुका है जेल के अंदर, और ईद के फ़ौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है। तो अली अमीन गंडापुर साहब को एक्सेस मिल गया कि वो जाकर अपनी सफाई वगैरह दे सकें। नहीं, ये बात ही गलत है। इमरान खान ने कभी अली अमीन को हटाने की बात नहीं की। 3 दफ़ा तो मेरे से बात की थी। अच्छा, मैंने बात पूछी थी। देखिए हम एक्सपीरियंस लोग हैं। मैंने खान साहब से कहा, मैंने कहा सर ये बात हो रही है, मैंने कहा अली को बता दो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हाँ, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में वो इस्माइल खान की पॉलिटिक्स से ऊपर उठे, वो CM है, वो CM की तरह सोचे अब। और ज़ाहिर है हम सारे चाहते हैं कि वो इमरान खान की राय पे फोकस करें, अपना हल्का को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उनका। CM बन गया, 4-5 साल रहेगा, ठीक है जी। तो बाकी जो अब मतलब यही होता है ना। PTI की डिसीजन मेकिंग पे फाइनली मुझे ये बताएं कि प्रिवेल आपके ख्याल में कौन करेगा, मज़ाहमत वाला ग्रुप या मफाहमत वाला ग्रुप? दोनों अलग-अलग है। 2 अलग-अलग है ना। अच्छा, कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि मज़ाहमत करेंगे तो उसके ज़रिए जो मज़ाहमती ग्रुप है ना, हम इमरान खान के लिए रिलीफ भी हासिल कर सकते जो हैं। असल मज़ाहमती ग्रुप है वो वर्कर्स हैं, जुनैद अकबर, आलिया हमजा वगैरह। अच्छा, बाकी सत्य खैरान। तो वो प्रिवेल नहीं करेंगे। प्रिवेल तो वही करेंगे ना जो जाके कि हम सुलह सफाई ये कर लेते हैं। नहीं, वो इशू ये है कि आप इमरान खान साहब को पट्टी के पढ़ाते हैं जाके। वो तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन जो मिलते हैं वो क्या बात करते हैं। वो और खान साहब ने जो भी डिसीजन लेना है वो गिवन इन्फॉर्मेशन पे कि बाहर क्या हो रहा है। वो इमरान खान साहब को जो बंदा सही मालूमात देता है वो तो पसंद नहीं आता कि वो सही बात क्यों कर देते हैं। फिर होता ये है कि हर बंदा अपनी जो राट कायम कर, ये जो अंदर जो बात जाती नहीं, वो इमरान खान को पसंद नहीं आता, या जो साथ लेके जाने वाले हैं उनको पसंद साथ जा रहे हैं। इमरान खान साहब तो सुनते हैं सबकी बात। इमरान खान साहब तो बड़ा दिल है, वो तो सख्त से सख्त बात भी सुन लेते हैं। वो तो अच्छा, मेरे जैसे मुँह फट आदमी जो है वो तो इमरान खान से तो हर बात कर देते हैं, और मैं तो उनसे बात कर भी लेता हूँ, खुल डुल के बात कर लेता हूँ। मुझे कहते बनी कला जाना, मैं शाम तो पहले चलिए, कहते उन नहीं माने, उनकी फिर लॉजिक थी। मुझे कहने लगे क्यों,
मैं कह जी आप चलें, बाकी लड़ाई हम करवा लेंगे। लड़ाई कराना भी तो आर्ट होता है ना सियासत में। ताकतवरों की लड़ाई मैंने कहा दो आती हैं, छोटू आती मोटू आती, दोनों के बीच में जाएंगे, बनी गला बैठेंगे, कोई बात होगी, कोई आएंगे लोग मिले, कहते मुलाकातों पर पाबंदी, मैंने कहा वो करा लेंगे हम, मुलाकातें औखे सौखे करा लेंगे हम, पहले भी तो करा लेते थे ना। अब मैंने एक मुलाकात कराई थी, GH पे हमला केस था, ये सियासी मुलाकातें नहीं हो रही थी। मैंने 7 बंदे जो 6 बंदे इमरान खान सब लिस्ट देते थे, कभी भी मैंने लिस्ट नहीं दी। मुझे पहले दिन मैं गया था 8 नवंबर को, मैं ऑर्डर कराया था कि इमरान खान साहब लिस्ट देंगे, मुझे पता था कि मेरे पर डालेंगे। तो मैंने आलिया हमज़ा, जुनैद अकबर, आतिफ खान, शाह फरमान, हाफिज़ फ़रत और अहमद बचर, इन सबको उठाया, उनको शामिल कराया क्लाइंट की लिस्ट में और अंदर चले गए। सही। बात हम बनानी होती है सर, आप लीडर मुलाकात करना चाह रहे हैं, उसके बाद वो फिर PAC का भी हुआ, फिर दोनों के सदारत का भी अनाउंस हुआ। उसके बाद अगले जेल वाले ने मुझे कहा कि तू बड़ा तेज़ है, आप हमसे गलत में नहीं करते, ये तो है ही नहीं इस केस में। वहाँ पे 100-150 बंदा होता है ना, तो मैंने उसको घुसेड़ दिया। उसके बाद वो पाबंदी लगी। बोले वो चलाकी एक ही दफ़ा काम आती है ना, दो दफ़ा तो नहीं आती। तो आपने बता भी दिया, फिर आपके तो जेल हुकाम के साथ मुज़ाकरात भी हुए, फिर मुज़ाकरात भी हुए, फिर दरवाजे जेल पे दलाइल भी हुए। जिसकी वो खामोशी से वीडियो नहीं, वो आया था जब मैंने आर्मी चीफ साहब का लेटर जो लिखा था ना उन्होंने, वो खुला लेटर, वो मैंने उसके रिवील किया था कंटेंट्स उसके, और अगले दिन जब मुझे पकड़ भी लिया था, वो सारा वो मामला फिर सारा वो ऐसा वो होता रहता है, वो ऊंच नीच होती तो रहती है। बहरहाल इस वक्त जो है वो सिचुएशन ये है कि 8 तारीख का इंतज़ार है बहुत सारे लोगों को, मंगल के दिन क्या होगा और मंगल के दिन क्या वाकई धरना हो पाएगा, नहीं होगा, PTI की इस वक्त स्ट्रेटजी क्या है। फैसल चौधरी साहब की असेसमेंट ये है कि जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी ऑफ मेन लीडरशिप, मैसिव मेजॉरिटी, वो ना इसको सपोर्ट करेगी, ना वो बाहर आपको नज़र आएगी, ना इस किस्म का कोई धरने के लिए वो इस पे कोई एफर्ट करते हुए नज़र आएंगे। और ये मामला फिर आगे कैसे अनफोल्ड होता है और क्या वाकई मुराद सईद और दीगर लोग जो इस वक्त एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं वो एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा या नहीं, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।